हेलो हेलो, क्या हाल है आप सबके। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हाँ ठीक है, बता देता हूँ, गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है कि आप सब सोचो कि मैं कौन हूँ। नहीं, मैं कौन हूँ। सो आई एम शांतनु गोयल एंड आई एम रिसेंटली क्वालिफाइड एज अ कंपनी सेक्रेटरी इन दिसंबर 24 एग्जामिनेशंस। 25 फेब 2025 वाज द डेट जब वो रिजल्ट आया और आई बिकेम सीएस। लीगली अभी सीएस नहीं बना हूं बिकॉज सीएस नाम मैं अभी नहीं लगा सकता बिकॉज मेरी ट्रेनिंग अभी बाकी है। बट यस, मेरा बहुत टाइम से मन था कि जब मैं सीएस बन जाऊंगा तो जितने भी डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए फन कंटेंट या कुछ मोटिवेशनल कंटेंट, मैं उनके लिए कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज लेकर आऊं जो उनको हेल्प कर सकती है। और वैसे भी अब देखो जून 25 एग्जामिनेशन बहुत बहुत नजदीक हैं। ठीक है, 2 मंथ्स बाकी हैं। तो यस, मैं आ चुका हूँ एक स्ट्रैटेजी लेके एंड दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल। सो आई होप कि आप सब थोड़ा प्यार दिखाएंगे। अब कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आया हूँ तो ये कहना बहुत जरूरी है। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे बिकॉज आपके एग्जाम्स बिल्कुल नजदीक। बट हाँ, आज का जो मेरा टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज कि स्पेशली ये सीएस के बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है, सबके लिए एप्लीकेबल। सीएस सीए में या कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आप दे रहे हो तो आपके लिए भी एप्लीकेबल होता है। इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। तो आज मैं 5 कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करने जा रहा हूं, ठीक है, जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, अपने नेक्स्ट अपकमिंग अटेम्प्ट में। अब वो अटेम्प्ट किसी भी एग्जाम का हो सकता है। स्पेशली मैं सीएस पे ज्यादा फोकस इसलिए बस करूंगा बिकॉज मैं खुद एक सीएस हूं, तो मैंने वो जर्नी एक्सपीरियंस करी है। मेरे को सीएस प्रोफेशन में भी अटेम्प्ट्स लगे हैं, तो थोड़ा सा मेरे को उस चीज का आइडिया है। बट क्या, जब मैं वो आपको 5 चीजें बताऊंगा तो आपको लगेगा कि इट इज नॉर्मल, इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन आउट। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दैट इज आपका हर एक फ्रेंड आपका फ्रेंड नहीं होता। अब इस स्टेटमेंट को आप बहुत अच्छे से समझो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, देखो बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो आपके स्कूल टाइम से हैं, जो आपके कॉलेज टाइम से हैं। ठीक है, वही आपके रियल दोस्त हैं। ऐसे कई सारे दोस्त हैं, ऐसे कई सारे फ्रेंड्स हैं, आपको डेली मिलेंगे। ठीक है, फेसबुक पे, इंस्टा पे। ठीक है, डेली रिक्वेस्ट आपको भेजेंगे और मतलब रिक्वेस्ट ऐसे भेजेंगे कि आपको मतलब जानते हैं बहुत टाइम से, बट कोई मैसेज नहीं, कोई रिप्लाई नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, कोई ऐसी कन्वर्सेशन नहीं। तो वो फ्रेंड्स जो है वो बस कहने के लिए फ्रेंड्स हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो आपके रियल फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, तू मैं नहीं करनी है। ठीक है, हम सड़क पे नहीं खड़े हैं। बट उन पे इतना ना इतना टाइम अगर आप वेस्ट करोगे तो आपकी जो स्टडीज हैं वो बहुत इफेक्ट करेगी। इट इज वेरी प्रैक्टिकल कि आपके जो असल दोस्त हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करो। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड योर स्टडीज ऑफ कोर्स। बात करते हैं सेकंड चीज की डोंट स्क्रॉल फेक रील्स ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, गेट रेडी विद मी। पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल, कुछ पता नहीं है भाई। उसमें टाइम वेस्ट मत करो। मुझे पता है कि ये देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, मजा आता है। ठीक है, मेरे को भी मजा आता है, मैं भी देखता हूँ। बट एग्जाम्स आपके बहुत नजदीक, बकवास रील्स मतलब इंस्टाग्राम पे आपको पता है क्या क्या है, क्या क्या चल रहा है इस समय और क्या क्या मीम्स और वो सब बन रहे हैं। आपको दिमाग फ्रेश करना है तो यार जितने भी हिंदी लवर्स हैं, जितने भी हिंदी में प्रोग्राम्स देखते हैं, तो उनके लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा दैट इज द बेस्ट थिंग आई कैन सजेस्ट। और जितने लोगों को इंग्लिश पसंद है तो फ्रेंड्स बहुत चलता है, तो आप फ्रेंड्स देख लो, TMKOC देख लो, दैट इज इनफ। ऑफ कोर्स 24 घंटे देखो हम नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो हम ब्रेक में क्या करें, तो ब्रेक में आप उस रील्स को स्क्रॉल करने के बजाय आप जो है वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लो। दैट इज वेरी लाइट कॉमेडी और उसमें कोई वल्गरनेस, गाली गलौज वगैरह भी कुछ नहीं होती है, तो आपका माइंड जो है वो इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। वरना आप 5 मिनट के लिए आप इंस्टाग्राम रील्स खोलोगे, आप 5 मिनट के लिए यूट्यूब शॉर्ट्स खोलोगे एंड इट विल टेक योर 30 to 45 मिनट्स एंड इवन 1 आवर। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका मन भी नहीं करेगा उसको बंद करने का, ट्रस्ट मी। तो बात करते हैं तीसरी चीज पे। द थर्ड थिंग इज की फेक रिलेटिव्स से दूर रहें। अब ये स्टेटमेंट बहुत इस पे डिबेटेबल चीज है, ये तो नहीं बोल सकते, ये विवाद हो जाएगा यार। बट जो बात है वो बात प्रैक्टिकली बिल्कुल सही रहेगी कि बहुत ऐसे आपके कजिन्स और बहुत ऐसे आपके रिलेटिव्स हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ रिजल्ट्स के टाइम फोन करते हैं। ठीक है, ना कि बीच में कभी उनका फोन आएगा, ना बीच में कभी उनका एज एन टेक्स्ट आएगा, मैसेज आएगा, या कभी हाल चाल भी पूछने के लिए कभी भी ठीक है, मतलब ये नहीं कह रहा कि उनसे जाके आप लड़ो बिकॉज वो भी अपनी लाइफ में बिजी हैं और आप भी अपनी लाइफ में बिजी हैं।
मैंने देखा है थोड़ा सा नेगेटिव अट्रैक्शन आता है उनकी तरफ से। सारे रिलेटिव्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं जो ऐसे हैं कि मतलब बस खाली वो रिजल्ट के टाइम ही फोन करते हैं, फिर वो तानेबाजी होती है। पेरेंट्स वगैरह भी थोड़े उस चीज से उनको जूझना पड़ता है, उनको आंसर्स देने पड़ते हैं कि हाँ मेहनत तो इसने करी थी बट इस बार नहीं निकल पाया, ऐसे वैसे ये सब चीजें आप लोगों को मालूम। जितने भी फेक रिलेटिव्स हैं, आई मीन कि आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आप उनसे जितना दूरी रख सकते हो उतना रखो, वेरी पीसफुली। ठीक है, लड़ना नहीं है, डंडा लेके नहीं जाना है मारने के लिए कि आओ चलें जंग करने। ठीक है, तो वो सब चीजें नहीं करनी है। ठीक है, थोड़ा सा पीसफुली स्मूथली कि आप दूर रहो, बस अपने काम से काम रखो। दैट इज, आई थिंक इट इज नेसेसरी। The fourth thing is that don't watch over dramatic and over emotional motivational videos. ठीक है, संदीप महेश्वरी जी को बोल दीजिए कि हम अभी एग्जाम्स में बिजी हैं, हम आपके पास आएंगे टाइम लेकर आएंगे। ठीक है, तो टाइम लगेगा। ठीक है, देखो संदीप महेश्वरी देखो बहुत एक अच्छे ओरेटर हैं, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर है और बहुत अच्छी वीडियोस डालते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि वो बातें कुछ ऐसी बोलते हैं या वो कुछ ऐसी वीडियोस लेकर आते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल हो जाता है। हम अपने पास में फिर सोचते हैं कि हमने क्या करा है क्या नहीं करा है, हम प्रेजेंट में अभी क्या कर रहे हैं हम क्या नहीं कर रहे हैं। फिर बीच में थोड़ा सा पेरेंट्स वाली चीज आ जाती है कि पेरेंट्स हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो वो सब चीजें अभी नहीं सोचनी है, वो सोचने वाली चीजें हैं। ठीक है, हम सबको पता है कि पेरेंट्स हमारे लिए कितना कुछ मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई डिबेट हो ही नहीं सकती, इसमें कोई शक हो ही नहीं सकता। बट वो चीज अभी मत देखो, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, मैंने वो चीजें एग्जाम से 1 महीने पहले देखी और मेरा एकदम से जो है स्टडीज कह लो उससे मेरा मन हट गया। मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। आपका वो माइंड फिर उसमें स्टक हो जाएगा एंड आप थोड़े ओवर ड्रामेटिक हो जाओगे, तो थोड़ा सा आपकी स्टडीज वो इफेक्ट करती है। तो वो अभी एग्जाम्स तक के लिए तो मत देखो, उसके बाद देखो कितना संदीप महेश्वरी जी में एकदम टूट पड़ो, मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एग्जाम्स तक जो है थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा जो है वो पेशेंस रखो। तो ओवर ड्रामेटिक ओवर इमोशनल मोटिवेशनल टॉक्स जो है उसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड एट लास्ट, फिफ्थ जो आपकी लास्ट स्ट्रैटेजी है, जो आपकी लास्ट ऐसा एक चीज है, वो ये कि जो आज का देखो यूथ है, ठीक है, वो मोटिवेशनल सॉन्ग्स बहुत सुनता है। ठीक है, जैसे मैं पर्टिकुलरली मैंने जो मेरी सीएस जर्नी रही है उसमें मैंने बहुत सारे मेरे को पसंद है, मेरे को रैप सॉन्ग्स सुनना पसंद है। तो मैंने वो बहुत सारे रैपर्स को मैं फॉलो करता हूँ, तो मैं उनके सॉन्ग सुनता हूँ। जो भी सच्ची कहानी है उसको पेन डाउन करते हैं एंड इट फील्स वेरी ऑसम कि जब आप उससे रिलेट कर पाते हो। ठीक है, और आपको अंदर से एक आग सी लगती है कि आपको भी ऐसा कुछ करना है, आपको भी ऐसा कुछ नया करना है, कुछ बड़ा करना है, जिसके लिए आप इतने महीनों से मेहनत कर रहे हो, इतने महीनों से आप ये सब चीजें कर रहे हो, तो आपको वो चीजें करनी है। सो मोटिवेशनल भजन हो गए, भजन आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, इट डजंट मीन, ठीक है, हर रिलीजन में बहुत सारे ऐसे भजन अवेलेबल हैं, ठीक है, जो आप सुन सकते हो। जैसे मेरा पर्सनल बेस्ट जब मैं सीएस की जर्नी में था, सो मेरा पर्सनल बेस्ट दैट इज हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। अच्छा, इस भजन से ना आपको एक टीचर का एक इमेज आती होगी माइंड में इस भजन से, जैसे जो मैंने आपको बताया अभी। कमेंट डाउन करो, हर एक सीएस का बच्चा, स्पेशली हर एक सीएस का बच्चा उनके बारे में नहीं जानता हो, ऐसा हो नहीं सकता। आई एम ऑल्सो बिग फैन ऑफ हिम। सो कमेंट डाउन करो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, या फिर ये भजन का नाम लेते हैं आपको किस टीचर का रिमेम्बरेंस आता है। आई एम 100% श्योर कि आप सबको मालूम है कि मैं किस टीचर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सो यस, ठीक है, आप रैप सॉन्ग सुन सकते हो, वो सुनो, ज्यादा सैड सॉन्ग्स या ज्यादा ब्रेकअप सॉन्ग्स वगैरह वो मत सुनो। ठीक है, अरिजीत सिंह जी को अभी थोड़ा सा साइड में रख दो। ठीक है, लव सॉन्ग्स मत सुनो, और जो भी आपने 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे का ब्रेक लिया है, उसमें जरूर थोड़ा सा टाइम निकालो म्यूजिक का। म्यूजिक हील्स वेरी फास्ट। ठीक है, म्यूजिक एक बहुत अच्छा जरिया है कि आप जो अपना आज का प्रेजेंट है, ठीक है, वो आप रिलेट कर पाते। सो दैट्स इट। बाकी तो देखो स्टडीज वाली स्ट्रैटेजीज हो गई या पढ़ाई वाली बात हो गई, तो मेरे में और आप में कोई भी फर्क नहीं है। इट्स जस्ट कि मैंने एग्जाम्स क्रैक कर लिए हैं, और आप जितने भी लोग देख रहे हो, अगर उसमें से कोई है जो अभी एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पाया है, तो बस वो एग्जाम्स क्रैक करने वाली बात है। ठीक है, बाकी मेरे में और आप में कोई फर्क नहीं है। तो पढ़ाई वाली बातों के लिए यू हैव हंड्रेड्स ऑफ एकदम बेस्ट टीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है, यूट्यूब पे। एंड मतलब मैं खुद उनसे पढ़ा हूं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे ऊपर निकल के आपको कुछ बता पाऊंगा।
ठीक है, मैं भी उन्हीं की सीखी हुई बातें आपको बताऊं वही दोबारा दोबारा, तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ सही है। और बाकी आगे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस देखो आने वाली हैं। ठीक है, एग्जाम्स पे फोकस करो, एग्जाम्स पे फोकस करो, दैट इज द मेन थिंग। लिटरली वो दिन बहुत नजदीक है आपका, ठीक है, कि आप CA CS CMA बहुत जल्दी बनने वाले हो, या आप कोई भी ऐसा कोई चीज कर रहे हो जो आपको बहुत सालों से उसका इंतजार है और आप उसके पीछे लगे हो, वो दिन जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, सो बस ये 5 चीजें आई थिंक आपको ध्यान में रखनी है। तो बस यारो, मैं आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, उन बकवास लोगों से और उन बकवास वीडियो से दूर रहो। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सो दैट्स इट, दिस इज द 5 स्ट्रैटेजीज और द 5 थिंग्स कि आपको ये बहुत ध्यान रखनी है, और ये चीजें अगर आप करते हो तो लिटरली इट विल रियली हेल्प। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, तो ये वो 5 बूंदे हैं कि जो आपका सागर भर सकती हैं। ठीक है, ऐसा कह सकते। ये मेरी पहली वीडियो है, तो अगर कुछ मैंने गलत बोल दिया हो या अगर कुछ मिस्टेक है तो डू करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। सो टिल देन, दिस इज शांतनु गोविल signing off from this video now, and yes, more interesting videos coming soon. All love.